का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा आज का, जिस विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ स्टेट। राज्य की सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु तो कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? इसका आंसर होगा 1 नंबर, शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल वर स्टार्टेड इन द स्टेट ऑन विच बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के महात्मा गांधी की किस जयंती पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जो कि महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनको शुरू किया गया 150वीं जयंती पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हु लॉन्च्ड द डायल फ्यूचर प्रोग्राम फॉर कैरियर काउंसलिंग ऑफ क्लास 10 पास्ट स्टूडेंट बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन 27 जून 2023। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2023 को किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमान बी डी कल्ला जी द्वारा डायल फ्यूचर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। क्वेश्चन संख्या 4, सिनेमा ऑन व्हील इज एन इनोवेटिव initiative started by the education department in Rajasthan. In which year was it start? राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है, वह किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2020। On 5th September 2023, Rajasthan has launched the School After School program to provide e-education in higher secondary school. तो इस कार्यक्रम की शुरुआत है जो श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा की गई। डी आंसर राइट। When was the Devwani app launched in the state by the Sanskrit Education Department? संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में देववाणी ऐप का शुभारंभ कब किया गया? देववाणी ऐप का शुभारंभ है जो कि 18 अगस्त 2020 को किया गया। इसका राइट आंसर होगा 18 अगस्त 2020, ए ऑप्शन राइट। द फुल नेम ऑफ द RKSMBK ऐप विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज RKSMBK। RKSMBK जो ऐप्स लॉन्च किया गया है उसकी RKSMBK की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और RKSMBK प्रोग्राम 11 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए शुरू किया गया था वित्तीय वर्ष 2022-23 में। Which department has started the आपनी लाडो प्रोजेक्ट इन द स्टेट फ्रॉम 21 जून 2024? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये इसी वर्ष का है, तो इसके आने की चांस काफ़ी ज़्यादा है। 21 जून 2024 से प्रदेश में आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जो किस विभाग द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच स्कीम इज बीइंग स्टार्टेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ फार्मर फैमिलीज टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। वह कौन सी योजनाएं जिसके तहत राजस्थान के किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए चलाई गई हैं? वह योजना है चीफ मिनिस्टर किसान शिक्षक प्रोत्साहन योजना। चीफ मिनिस्टर किसान शिक्षक प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फर्स्ट निपुण अभियान
हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण भारत अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो वह राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले से। किस जिले से शुरू की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले से निपुण भारत अभियान। निपुण अभियान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हेन डिड स्टार्ट एमडीएम स्कीम? एमडीएम स्कीम कब शुरू की गई? तो एमडीएम स्कीम शुरू की गई है जो 1995 में शुरू की गई है, वो भी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1995 को एमडीएम स्कीम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ राजस्थान अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? विच सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड? नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है? प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ राजस्थान अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार बच्चों के प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्या समीक्षा केंद्र, या इसको इंग्लिश में अगर समीक्षा को रिव्यू कह सकते हैं, विद्या रिव्यू केंद्र। क्वेश्चन नंबर 13। विद हुज स्पोर्ट was the Bonds of Joy program launched by the Education Department to promote sports in schools in राजस्थान? राजस्थान में स्कूलों के खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम है वह स्टीयर फाउंडेशन द्वारा संचालित है, स्टीयर फाउंडेशन के सहायता से, स्टीयर्स फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आधार कार्ड इन द कंट्री विच आईडी कार्ड विल बी इश्यूड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स? यानी कि देश में आधार की तर्ज पर विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड जारी होगा? तो वो होगा अपार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपार के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। अपार की फुल फॉर्म देखते हैं। ए से ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होगी ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। तो इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। दिस विल नाउ द आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट, ये क्या होगी कि विद्यार्थी की पहचान के लिए शुरू की गई है, पहचान होगी। इससे किसकी? विद्यार्थी की पहचान होगी। दिस विल बी 12 डिजिट नंबर लाइक आधार, आधार कार्ड के समान ही इसमें भी 12 अंक होंगे, 12 अंक होंगे, आधार कार्ड के जैसा ही बनेगा और इसमें 12 अंक होंगे, जिससे कि विद्यार्थियों की पहचान हो सकेगी, सुनिश्चित की जा सकेगी। दिस आईडी विल बी अवेलेबल एज सून एज यू टेकन एडमिशन इन बाल वाटिका, यह जो आईडी है वह बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे ही बच्चा बाल वाटिका में प्रवेश लेता है, स्कूल में या कॉलेज में जब भी प्रवेश लेगा, उसी के साथ में उसकी पहचान के लिए एक आईडी जारी कर दी जाएगी, जो कि आधार के समान ही 12 अंकों की होगी। ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी एकेडमी एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ विल बी अवेलेबल इन अपार, जो अपार जो कार्ड बनाया जाएगा उसमें अपार में छात्र के जीवन से जुड़ी हर अकादमिक गतिविधियों की अधिकृत सूचना उपलब्ध होगी। ये अपार जो आईडी कार्ड जारी किया जाएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप ध्यान से देखें, ताकि इसके कुछ एक पॉइंट पूछ सकते हैं कि ये क्यों शुरू की गई हैं, किन के लिए शुरू की गई हैं, इसमें कितने अंक होंगे, ये सारी इसमें दी गई हैं। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस योजना को प्रारंभ किया गया। सबसे पहले देखते हैं इसको कब प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किया गया 1 जुलाई 2024।
इसी जुलाई में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसकी कुछ पात्रता की जो शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। इसके लिए पात्रता के लिए क्या होना चाहिए? राजस्थान के मूल निवासी, राजस्थान के मूल निवासी, माता पिता के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी पात्रता क्या होनी चाहिए? इनमें कौन शामिल है? जिनकी अल्पायु है, लघु सीमांत, लघु सीमांत एवं बटाईदार किसान, बटाईदार किसान। इसके अतिरिक्त कौन है? खेतीहर श्रमिक परिवार, खेतीहर श्रमिक परिवार। इसके अतिरिक्त और क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी? उनकी आर्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम। उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं उन्हीं को मिलेगा। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ये 1 जुलाई 2024 को प्रारंभ की गई और इसकी पात्रता की कुछ एक शर्तें हैं जो हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान के मूल निवासी माता पिता हैं उन्हीं के बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अल्पायु होनी चाहिए, लघु सीमांत एवं बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिक परिवार के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए और केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक और योजना देख लेते हैं, आपनी लाडी प्रोजेक्ट, आपनी लाडो प्रोजेक्ट, आपनी लाडो प्रोजेक्ट। आपनी लाडो जो प्रोजेक्ट है ये कब प्रारंभ किया गया? सबसे पहले तो ये देखते हैं ये कब प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ 21 जून 2024, 21 जून 2024। और इसका जो संचालन है, संचालन किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ एक तथ्य देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों की सहायता से ये योजनाएं जो सरकारी स्कूलों की सहायता से संचालित की जा रही हैं, सरकारी विद्यालयों की सहायता से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना। इसका अगला तथ्य देखते हैं। प्रत्येक विद्यालय को कितने रुपये? 250 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय को कितने रुपये? 250 रुपये दिए जाएंगे। किसके लिए? इसका जो उपयोग होगा इन पैसों का शिविर आयोजन करने के लिए और पोस्टर अभियान आदि प्रिंट करने के लिए इनको 250 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। और इस योजना का जो लाभ है, जो प्रदेश के 69,401 जो सरकारी विद्यालय हैं, ओनली सरकारी विद्यालय, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक और योजना के बारे में शॉर्टली देख लेते हैं हम। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना को
कब प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ हुई वर्ष 2015-16, वर्ष 2015 व 16, वर्ष 2015-16 वित्त वर्ष में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का जो संचालन है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग संचालन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य, इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर यह योजना प्रारंभ की। और फैक्ट देख लेते हैं एक आध इसके लिए। इसका फायदा किनको मिलेगा? SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सभी वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और केवल ये छात्राओं के लिए है। और इसका एक तथ्य और देखते हैं। राजकीय अथवा निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राएं, बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्य और देख लेते हैं। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके जो उद्देश्य हैं वो ध्यान रखने योग्य हैं। इसका उद्देश्य देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, 12वीं कक्षा में अधिक अंक लाने हेतु प्रोत्साहित करना। इसका दूसरा उद्देश्य देखते हैं। छात्राओं में प्रतिस्पर्धा विकसित करना। इसका एक और उद्देश्य देखते हैं। उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रेरित करना। एक और योजना देख लेते हैं। इसके बारे में एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसका प्रारंभ वर्ष 2015-16 में किया गया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सभी वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इनको तभी मिलेगा जब वह राजकीय अथवा निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेती हैं, तब उन बालिकाओं को इस स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं कक्षा में अधिक अंक लाने हैं तो प्रोत्साहित करना छात्राओं को, साथ ही छात्राओं में प्रतिस्पर्धा विकसित करना, और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक और योजना देखते हैं, नन्ही कली योजना। ये योजना उदयपुर जिले में चलाई गई है, जो कि वहाँ पर जो राजकीय और पंजीकृत जो मदर्स हैं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की जो ST की लड़कियां हैं उनके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। और यह प्रारंभ हुई थी 2006-07 वित्त वर्ष 2006-07 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ उदयपुर जिले में इस योजना को लागू किया गया। और कहाँ पे लागू किया? राजकीय व निजी
मदरसों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। 1800 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। आज हमने इन योजनाओं के बारे में जाना और कल ऐसे हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इनकी पीडीएफ आपको जब पूरा तैयार हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ये प्रिंट हो जाएंगे नोट्स, तो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप इसका रिवीजन करते रहें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही हम अंग्रेजी व्याकरण के जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, उसके 2 क्लासें और बाकी है, उनको पूरा करने के बाद आर्टिकल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या नाउन को शुरू कर देंगे। एक बार नाउन को समझ लेंगे, नाउन को समझने के बाद ही हम प्रपोजिशन को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन कौन सी नाउन होती हैं उनका जब अपने को नॉलेज हो जाएगा उसके बाद हम आर्टिकल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार हम नाउन को देख लेंगे, प्रपोजिशन खत्म होते हैं। थैंक यू। फिर आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। थैंक्स।